जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा। अगर आपका साइंस का पेपर आप लोग को अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए देना है तो इस वीडियो को देखकर जाइएगा बिहार बोर्ड एग्जाम देने आप लोग दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में जो अंडाशय की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले बताइए कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में जो बने शुक्राणु जो संचित होते हैं वो अधिवृषण में होते हैं। किस में होते हैं? अधिवृषण में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो निषेध कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं? निषेध कहलाते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी जो पुष्प का उदाहरण होता है वो पपीता होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2025 बिहार बोर्ड के ये क्वेश्चन आने वाला है बिहार बोर्ड में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में, किस वर्ष में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो बताएंगे दोस्तों कि हमारा 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण में होता है। ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, महिला लोग में पाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो हमारा क्या होती है? मुकुलन से द्वारा होती है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो बताएंगे पुंकेसर। क्या बनाता है? पुंकेसर बनाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे कि कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिससे क्या कहते हैं? तो बताएंगे हम लोग गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भाशय कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के जो रुधिर से पोषण मिलता है वो किस में मिलता है? भ्रूण को मिलता है। किसको? भ्रूण को मिलता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो मानव मादा में जो गर्भकाल का समय होता है वो 9 माह होता है। कितने महीने? 9 महीने होते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? ऋतुस्राव या रजोधर्म का जो समय होता है वो हमारा होता है 2 से 8 दिन। कब होता है? 2 से 8 दिन होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो बताएंगे भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो बताएंगे जनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनन कहलाते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा। जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो बताएंगे कि 2 प्रकार से जनन हमारा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो बताएंगे अलंगन विधि का विखंडन भी हो सकता है, मुकुलन भी हो सकता है, बीजाणुजनन हो सकता है। इनमें सभी, तो इनमें से सभी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से
कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो बताएंगे मुकुलन में निकलती है। किसमें? मुकुलन में। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न कैसे बताइए। पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में जो पाए जाते हैं वो परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो परागकोश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? परागकोश। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो बताएंगे पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय की दीवारें बनाती है वो किस चीज़ का बनाती है? तो बताएंगे हम लोग कि फल का बनाती है। किसका? फल का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो बीजांड की दीवारें जो मोटी होकर बनाती है ना वो बीजावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजावरण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। क्या होगा? शुक्रवाहिका। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के जो संयोजन से जो बनता है ना वो हमारा जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइगोट। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। स्त्री के मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो बताएंगे 14वें दिन है जो बाहर निकल जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो बताएंगे टाइफाइड है जो हमारा जनन संचारित रोग नहीं है। आप लोग को कैसा लगा? अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और जितने लोग 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।